तो आइए बच्चों, अपन बात करते हैं शुक्र जनन की। अब शुक्र जनन में सबसे पहले जैसे ये टेस्टिस है यानी वृषण है, ये वृषण है। अब वृषण के अंदर ये ऐसी परत पाई जाती है जो जर्मीनियम एपिथेलियम की टिश्यू, इसको मैं जर्मीनियम एपिथेलियम कह सकता हूँ, यानी जननी उपकला ऊतक यूँ समझ सकते हो तुम। अब इसका ये सेक्शन यहाँ से काट के मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हमेशा 2n होता है यानी द्विगुणित होता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसमें जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा तो ये जर्मिनल एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाएगा समसूत्री विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया में। तो ये एक कोशिका बनी है जिसको अपन यूँ समझ लो कि स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये भी 2n होनी चाहिए। अब जर्मेनियम एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बन गई। अब स्पर्मेटोगोनिया जो बन गई, फिर वो वृद्धि करके इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना जाएगी और ये भी 2n होगी। तो इसको प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब देखो, जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बन गया, स्पर्मेटोगोनिया बन गया। अब स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट अभी भी आप देख सकते हो कि ये 2n है यानी द्विगुणित है। अब इसके बाद जस्ट विभाजन हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। इसके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसको कहेंगे अपन द्वितीय, इसलिए यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। और जैसे ही प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जो कि 2 बनते हैं। तो ये इसमें विभाजन होगा तो इससे 2 संरचना बनेगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब लेकिन देखो, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी रह जाती थी। यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी n हो गया और यहाँ पे भी n हो गया। अब ये जो 2 स्ट्रक्चर बने हैं इसको कहते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट हो गए। अब इसमें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, अब इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो मैं ये यहाँ लिख सकता हूँ कॉमनली कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इन दोनों में होएगा, इसमें भी होगा और इसमें भी। तो इससे फिर बन जाएगी 2 संरचना बन जाएगी और इससे 2 संरचना बन जाएगी। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ था इसमें, तो अर्धसूत्री विभाजन से 2n का n हो गया था। ये दिखाई दे रहा हो आपको बच्चों, जैसे ये 2n था तो n यहाँ पे हो गया और n यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन तो होता है, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल समसूत्री विभाजन के जैसे होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप n/2 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस अर्धसूत्री जो सेकंड विभाजन होता है वो सिमिलरिटी होता है, होमोलोगस होता है किसके, समसूत्री विभाजन के। तो यहाँ पे ये रहेगा तो n। तो ये देखो चारों स्ट्रक्चर n है। अब इन चारों स्ट्रक्चर को कहेंगे अपन स्पर्मेटिड कहेंगे। अब देखो ये चारों जो है ये स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड एक ऐसी संरचना होती है, बच्चों ध्यान से सुनना, स्पर्मेटिड एक ऐसी संरचना होती है जो नॉन मोटाइल होती है, मतलब ये चल नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकती, और ये भारी भी होती है, मतलब इनमें वेट होता है कुछ ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि इससे ये मादा की योनि में जब स्खलन होगा वीर्य का तो ये वहाँ पे तैर भी नहीं सकेंगे और
जैसा कि पता है, आप सभी को पता होगा बच्चों की जो स्पर्म होता है जिसको अपन स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, उसमें टेल भी रहती है यानी पूंछ भी रहती है। जो पूंछ क्या काम करती है, जो द्रव रहता है उसमें तैरने का काम करती है, जबकि यहाँ पे इनकी पूंछ नहीं होती है स्पर्मेटिड की, तो ये तैर के भी नहीं जा सकेंगे और ये थोड़े भारी भी होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ परिवर्तन होने के बाद ये बन जाएंगे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसको कहेंगे अपन स्पर्म। स्पर्म 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 जो स्पर्म है उसको अपन स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, स्पर्मेटोजोआ यानी इसको अपन स्पर्मेटोजोआ भी कहेंगे। तो इस प्रकार से शुक्र जनन की पूरी प्रक्रिया पूरी होती। एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने शुक्र जनन पढ़ा। शुक्र जनन में क्या होता है कि जो टेस्टिस यानी जो वृषण होता है, वृषण की सोमेनिफेरस जो ट्यूबेल्स एक कोशिका होती है, उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम जो कि होता है 2n यानी द्विगुणित होता है। अब द्विगुणित में समसूत्री विभाजन होता है, आपको पता होना चाहिए समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान हो किसकी, गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे गुणसूत्रों की संख्या समान होगी तो इसमें समसूत्री विभाजन से ये देखो यहाँ पे भी स्पर्मेटोगोनिया बना, तो स्पर्मेटोगोनिया में भी 2n आएगी। फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होएगा, जो सत्य या ट्रू अर्धसूत्री विभाजन है, ट्रू मियोसिस कह सकते हैं इसको अपन। ट्रू मियोसिस से क्या हो जाएगा, दो संरचना बन जाएगी जिसे अपन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये अर्धसूत्री विभाजन कुछ हद तक कह सकते हैं अपन कि समसूत्री विभाजन जैसा होता है। इसमें 2 पुत्री कोशिका, हर एक से 2 पुत्री कोशिका तो बन जाएगी।